नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत ही बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आजकल हमारे यहाँ हो रही है माँ भागवत कथा और आज कथा का है आखिरी दिन। तो आखिरी दिन इस समय हो रहा है हवन की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद व्यास जी करेंगे, थोड़ा कथा करेंगे और उसके बाद पितृभोज होगा और उसके हम सभी लोग पितृभोज ग्रहण करेंगे और उसके बाद होगी व्यास जी की विदाई। और व्यास जी की विदाई के समय बहुत ही इमोशनल पल होते हैं वो, जब व्यास जी जाते हैं तो सभी इमोशनल हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको आज दिखाती हूँ कथा और पितृभोज और व्यास जी की विदाई दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको व्यास जी की कथा कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी। तो व्यास जी ने तो बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है। मैंने तो जीवन में पहली बार सुनी है ऐसी कथा, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। तो आप भी बताना आपको कैसी लगी। तो चलिए। ऊपर जाओ। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर। यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन पतिव्रता पतिप्राह म्लायतां बदनेन सा। पतिव्रता तो थी, धर्मपरायणा तो थी, लेकिन कैसी? म्लायतां बदनेन सा। कपड़े बड़े गंदे थे। म्लायतां और कहते हैं दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। सुशीला के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। कथा में आपने क्या सुना? दरिद्रता कब तक है? जब तक भगवान दूर है। बोले भैया सत्यनारायण के चरणों में मन लगाओ, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों का नाश है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अपने बच्चों को जल में आटा घोलकर दूध समझाकर पिला लेती, बच्चे बेचारे सो जाते आटे का घोल पीकर। ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् श्रीयपति। हे पतिदेव, सुदामा से कहती है सुशीला, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के जो मित्र है ना, लक्ष्मीपति है, द्वारिकाधीश, साक्षात सखा साक्षात् श्रीयपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य। उनकी शरण में क्यों नहीं जाते हो ब्राह्मण देवता तुम? अरे साक्षात लक्ष्मीवान है, लक्ष्मी के पति हैं, और तुम्हारे बचपन के लंगोटिया आ रहे हैं, परम सखा है, परम मित्र हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? भगवान सात्वतर्षभ। और जैसे ये सुदामा
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। निकल पड़े भगवान को अपने चित्त में बिठाकर, पैरों में जूते नहीं, भगवान का नाम ध्यान किया। और ध्यान करते करते सुदामा को भी पता नहीं चली कि कब मैं सुदामापुरी से द्वारिकापुरी पहुंच गया हूँ। देखो ये होती है धर्म पत्नी। आज सुदामा को प्रेरित किया भगवान के पास जाने के लिए, इसीलिए तो पत्नी से पहले धर्म लगा। धर्म के मार्ग पर जो हमें ले जाए। कई बार कथाओं में जैसे मेरी माताएं आती है ना, तो जब दोनों पति पत्नी साथ आते हैं तो माता जी चलो परिक्रमा करो, वेदी की इधर उधर परिक्रमा करो, पंडित जी को दक्षिणा दो। अरे यहाँ पर भी पंडित जी बैठे, इनको भी दक्षिणा दो, यहाँ पर भी चढ़ाओ, यहाँ पर भी। तो धर्म पत्नी से कहते हैं, जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए। और पत्नी का अर्थ है पतनात त्रायते सब पत्नी, पतन से जो बचाए, कुमार्ग से विमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाए, गलत रास्ते पर न जाने दे, सही रास्ते पर जो ले जाए, धर्म के मार्ग पर जो ले जाए, उसको कहते हैं पत्नी। और जब धर्म के मार्ग पर जाएगा तभी तो पतन से बचेगा। अगर विमार्ग पर जाएगा, गलत मार्ग पर जाएगा तो पतन निश्चित है। इसलिए पतन से जो बचाए वही है पत्नी, और धर्म की ओर जो ले जाए उसे धर्म पत्नी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा देखते ही देखते द्वारिकापुरी पहुंच गए। जैसे ही द्वारिकापुरी की चकाचौंध सुदामा ने देखी, बेचारे बड़े घबरा गए। अब कहाँ मैं प्यारे कृष्ण को ढूंढूं? सबसे पूछते हैं, बोले भैया तुम कृष्ण को जानते हो, तुम कृष्ण को जानते हो? कोई उत्तर देता तो कोई नहीं भी देता, कोई बिना बोले बड़ा दीनहीन ब्राह्मण न जाने कहाँ से आया, हमें तो पागल लगता है। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े। भैया तुमने क्या कन्हैया को देखा है? तुम कन्हैया को जानते हो? तुम मुझे उनका पता बता सकते हो? बोले कौन से कन्हैया? यहाँ तो न जाने को कितने कन्हैया हैं। अरे मैंने सुना है कि वह इस नगरी का, इस द्वारिका का राजा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले हे ब्राह्मण देवता जरा मुंह संभाल के बात करो हमारे। बोले भैया ध्यान रहे, आगे से किसी को पूछोगे तो जरा तमीज से लेना, हमारे राजा का नाम है ना। उनका नाम क्या है? गो विप्र प्रतिपालक, अनंत श्री समलंकृत, छत्रपति, राजमूर्ति, धर्म चक्रवर्ती, सर्व सर्वेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र, विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र की। बोले भैया इतना बूढ़ा आदमी इतने बड़े नाम तो नहीं रट पाएगा, हम तो वही कृष्ण बोलेंगे। पता बताना है तो ठीक, नहीं बताना है तो भी ठीक, कोई ना कोई तो बता ही देगा। आगे गए, पहुंच गए द्वारिकाधीश के महल में। द्वारपालों से कहा, बोले भैया यही कृष्ण का महल है। द्वारिका के जो द्वारपाल थे ना, बड़े ब्राह्मण की दशा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बोले भैया तुम कौन हो, किससे मिलना है? बोले भैया यही द्वारिकाधीश कृष्ण से हमें मिलना है, जाकर बता दो उन्हें कि सुदामा तुमसे मिलने आया है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसई की ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाँव उपान की नहीं सामा। द्वारपाल कन्हैया से कह रहे हैं, बोले प्रभु हे महाराज एक अद्भुत ब्राह्मण तुम्हें मिलने आया है। बोले कैसा है अद्भुत ब्राह्मण? बोले प्रभु क्या कहें उस ब्राह्मण की दशा? शीस पगा न जगा तन में, सर पे कोई पगड़ी नहीं, कोई टोपी नहीं, शरीर में कोई वस्त्र भी नहीं। एक न जाने कहां से आया है प्रभु। हे नारायण हे दीनानाथ, तन पर एक वस्त्र है धोती,
उसमें भी न जाने कितने छेद हुए पड़े हैं। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु पांव उपान की नहीं सामा, पैर में कोई चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर चल पड़ा है। हमें तो लगता है कोई मतवाला है, कोई पागल है। हे महाराज, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। एक बड़ा दुर्बल और बड़ा आश्चर्यचकित है। कन्हैया ने कहा, बोले भैया नाम क्या है उस ब्राह्मण का? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। और जैसे ही कन्हैया ने सुना, मेरे बचपन की सखा मेरे मित्र सुदामा मुझसे मिलने आए हैं। रानियां पंखा झुला रही थी, चंवर झुला रही थी, सेवा कर रही थी, कोई पैर दबा रही थी। भगवान वेग से खड़े उठे, कोई रानियां इधर छिटकी, कोई इधर छिटकी, शरीर का दुसाला छूटा और दौड़ते हुए अपने सिंहासन से द्वार की ओर भाग रहे हैं। सारी रानियां आश्चर्यचकित है, ऐसा कौन सा अद्भुत मेहमान आज घर में आ गया है। आज से पहले कभी इतना उतावला हमने कन्हैया को नहीं देखा, द्वारिकाधीश को नहीं देखा। कौन सा ऐसा मेहमान आज आ गया है जिसको मिलने के लिए हमारे द्वारिकाधीश इतने उतावले हैं। तुरंत दौड़े, दुसाला छूटा, पत्नियां इधर छिटकी, कोई इधर छिटकी, दौड़ते हुए जैसे ही दरवाजे पर आए, सारे सैनिक आश्चर्यचकित हैं। द्वारिका के जो द्वारपाल हैं आश्चर्यचकित हैं। जैसे ही द्वार पर गए, सुदामा के पास जैसे भगवान गए, सुदामा की स्त्री जब भगवान ने देखी तो सुदामा को झट से पकड़कर जकड़ लिया, गले से लगा लिया। बोले सद भगवान की जय। हे मित्र, हाथ पकड़ कर लाए और हाथ पकड़ कर लाकर जिस सिंहासन पर अपने आप बैठते थे भगवान, उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाकर, मित्र ऐसे बेहाल बेवाइन सो। हे मित्र, अरे आज से पहले याद कर लिया होता, ऐसी दीनहीन दशा तुम्हारी। अरे इस मित्र की पहले याद नहीं आई? रुक्मिणी आदि रानियों से कहा, बोले देवियों जाओ, हमारे घर में ब्राह्मण आया। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसे ब्राह्मण के पाद धुलने हैं, पैर धुलने हैं, जाकर परात लाओ, पानी की व्यवस्था करो। रुक्मिणी आदि रानियां पानी का पात्र लाने, परात लाने जैसे ही गई, भगवान की दृष्टि जैसे ही सुदामा के चरणों पर पड़ी। भगवान सोच रहे हैं, हे मित्र, ऐसे बेहाल बेवायन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। कंटक जाल, कांटों के जाल बने हुए हैं, असंख्य कांटे सुदामा के पैर में चुभे हुए हैं। भगवान ने जैसे ही सुदामा के पैरों को हाथ में लिया और सुदामा के पैरों की स्थिति देखी, हे मित्र, हाय महा दुख पायु सखा तुम, आए तय न कि तय दिन खोए। आज से पहले क्यों नहीं तुम्हें मेरी याद आई? कितने कष्ट में तुमने अपना जीवन यापन किया। मित्र, आज से पहले मेरी याद आ जाती, आज से पहले आ जाती। लेकिन सुदामा को ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, किसी चीज का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मुझे देगा, कोई भी मन में ऐसा विकार नहीं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। देखी सुदामा की, जब ऐसी दीनहीन स्थिति भगवान ने सुदामा की देखी ना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जो करुणा निधि है ना, सब पर करुणा करने वाले हैं। और ऐसे करुणा निधि सुदामा की जब ऐसी स्थिति देखी तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। नरोत्तम दास जी कहते हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
के जल सो पग धोए। जल लाने में, प्रात लाने में विलंब हो गया। भगवान इतने रोए सुदामा को देखकर, अपने आंसुओं से सुदामा के पाद प्रक्षालन कर दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हे मेरे मित्र, कितने दुख तुमने पाए द्वारिकाधीश के होते हुए, कन्हैया के होते हुए, कृष्ण के होते हुए इतना दुख तुम्हें मिला। हे मित्र, बताओ ना, घर में कौन कौन है? शादी विवाह किया कि नहीं किया? बोले मित्र, विवाह भी हो गया, आपकी कृपा से बाल बच्चे भी हैं। बोले अच्छा, क्या नाम है भाभी का? अरे भैया, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, और एक कन्हैया, आज तुम्हारी भाभी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भगवान ने कहा, अच्छा मित्र, भाभी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। यदि भाभी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो भाभी ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा होगा, भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ दिया होगा। अब सुदामा ने देखी जैसी द्वारिका की चकाचौंध, 4 मुट्ठी चावल बगल में दबाने लगे। विचार कर रहे हैं, ऐसे सड़े सड़े संपन्न भगवान, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, कैसे मैं इन चावलों को भगवान को दूंगा? अगर लाया भी हूँ तो ये चावल लाया हूँ आपके लिए। सब कुछ आने लगे, संकोच करने लगे, पोटली कांध में दबाने लगे। भगवान ने कहा, अच्छा मित्र, छुपाने की आदत गई नहीं तुम्हारी अभी? याद है बचपन की गुरुकुल की गुरु माता ने जो चने दिए थे, अकेले अकेले खा गए, आज भी गई नहीं छुपाने की आदत? भगवान की दृष्टि जैसे ही पोटली पर पड़ी, भगवान ने झट से सुदामा की कांध से पोटली खींची। 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल, तीनों लोगों का ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया। 4थी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे, रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। बोले प्रभु, अरे ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, हमें नहीं दोगे? अकेले अकेले प्रसाद खाओगे ब्राह्मण देवता का? सब रानियों में प्रसाद बंटा। सुंदर आतिथ्य सत्कार भगवान ने सुदामा का किया। सुदामा ने भगवान से पूछा, बोले हे द्वारिकाधीश, बताओ ना, घर में कौन कौन है? अरे विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? भगवान ने कहा, बोले देखो सुदामा भैया, जितनी भी है ना, सब तुम्हारी बहुएं हैं। अच्छा कन्हैया, बोले हे देवियों, देखते क्या हो, आओ ब्राह्मण से आशीर्वाद लो। सारी रानियां लाइन में लग गई, सुदामा जी आशीर्वाद देने लग गई। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 16,108। बेचारे सुदामा 10, 5, 20 को ही आशीर्वाद दिया था, थक गए। बोले कन्हैया और कितनी है? बोले मित्र, तुम आशीर्वाद देते जाओ, कि लंबी चौड़ी लाइन लगी है, शायद 2-4 दिन लग जाएंगे आशीर्वाद देते देते। सुदामा ने कहा, बोले मित्र, तुम इन्हें आशीर्वाद देते देते तो हम ही चले जाएंगे। बोले भैया, हमारे बस का आशीर्वाद देना नहीं है। भगवान ने कहा तो बोले मित्र, कैसे होगा, फिर आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बोले कन्हैया इधर आओ, इतनों को आशीर्वाद नहीं दे सकता, सबके बदले का तुम ही आशीर्वाद ले लो। भगवान ने कहा, मित्र, मैं तो चाहता ही होता कि मैं कब आपके चरणों में गिरूं। सुदामा के कहने पर भगवान झट से सुदामा के चरणों में गिर गए, भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज एक भगवान त्रिलोक के अधिपति, द्वारिका के राजा, और सुदामा के पैरों में गिरे हैं। भगवान ने कहा, मित्र, मैं तो यही चाहता था कि कब तुम मुझे बुलाओ। सज्जनों ध्यान देना, आशीर्वाद देने की कोई वस्तु नहीं है, ना आशीर्वाद लिया जाता ना दिया जाता, वो तो स्वतः ही चला जाता है। अपने माता पिता को इतना प्रसन्न कर दो कि उन्हें आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद मिल जाता है। अपने बड़ों को, अपने गुरुजनों की इतने सेवा करो कि दिल से आशीर्वाद निकले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ज्यादा दिन नहीं रहे कन्हैया सुदामा, अगले ही दिन निकल पड़े। बोले कन्हैया, क्योंकि मेहमान को ज्यादा देर कहीं रहना नहीं चाहिए। सुदामा ने कहा, बोले मित्र, आपके दर्शन हुए, मैं बड़ा धन्य हुआ, अब मुझे आज्ञा दो। सुदामा निकल पड़े, और जैसे ही द्वारिका से निकले, सुदामापुरी पहुंचे,
यहाँ थी मेरी छोटी झोपड़िया, बहुविध महल खड़े, सुदामा महलों देख डरे। अरे मैं कहाँ पहुंच गया, मैं शायद बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं वापस द्वारिका ही तो नहीं आ गया। अरे यहाँ पर तो मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ पर तो बड़े बड़े महल खड़े हैं, कहीं मैं वापस द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गया। मन में विचार कर ही रहे थे। बोले भैया, आसपास लोगों से पूछा, बोले भैया यहाँ पर तो मेरी एक झोपड़ी थी, कहाँ चली गई? अरे मेरे जाने के बाद कहीं किसी सेठ ने तोड़ तो नहीं दी। बात ही कर रहे थे, इतने में सुशीला सुंदर आभूषणों से सुसज्जित दिव्य श्रृंगार करती हुई सोने की थाली में आरती सजाए हुए द्वार पर खड़ी सुदामा की आरती करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जा पर कृपा राम की हुई, ता पर करई कृपा करई सब कोई। भगवान का अनुग्रह यदि मिल जाता है ना, सुशीला को यही चाहती, यही इच्छा थी कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। भगवान ने सुशीला का मनोरथ पूर्ण किया। सुदामा ने कहा, बोले देवी, मेरा तो जन्म केवल और केवल भगवान भजन के लिए हुआ है, इसलिए इन ऐश्वर्यों का भोग तुम भोगो, जो तुम चाहती थी वह तुम्हें मिल गया। अब हम तो चले अपने राम के भजन करने। भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी आए और भगवान का भजन कर करके अंतोगत्वा भगवान को प्राप्त किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, एक दिन आइए सज्जनों, अब कथा से कुछ हटकर, आप लोग बड़े साधुवाद के पात्र हैं। आपने कितनी तन्मयता से यहाँ पर भगवान की कथा श्रवण की। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि मैं हो रहा है, आप सब मेरे लिए भगवत तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं। उन परम पिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा, जिस भाव से जिसने इस कथा का श्रवण किया है, जिस कामना से इस कथा को आपने सुना है, भगवान आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि ऐश्वर्य। बिगड़ी तो बनाने वाला है, सीताराम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही मेरे श्याम यही, सीताराम यही मेरे श्याम यही, सीताराम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। सोना की जंजीरें, सोना की जंजीरें, मुझे नरमोना सोना की जंजीरें, सोना की जंजीरें, सोना की जंजीरें, कृष्ण भागे बाणा सोना की जंजीरें। तन प्यारा लगे दोस्ती मैं क्यों बनी रे, ये मेरा रमोना सेवा को बनी रे। तन प्यारा लगे दोस्ती मैं क्यों बनी रे, मेरा रमोना सेवा तो मंदिरे। यहो
कृष्ण भगवाना पानी पूछ तुमने, पानी पूछ तुमने, पानी पूछ तुमने, कृष्ण भगवाना पानी पूछ। भक्त प्रहलाद की रक्षा तो कभी न